सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। एकादशी आने वाली है। यद्यपि वर्ष में 24 एकादशी होती हैं और सभी एकादशी का अलग अलग महत्व होता है। अभी कुछ समय पूर्व पुत्रदा एकादशी थी। आने वाले समय में जो आ रही है एकादशी, उसको जया एकादशी कहते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। प्रत्येक वैष्णव को, गृहस्थ को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। ये हमारा धार्मिक मत है, हमारे धर्म शास्त्रों का ये मत है कि एकादशी का व्रत रखा जाए। और एकादशी के एक दिन पहले आप चावल न खाएं। चावल का निषेध है। अच्छा, हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अलग अलग एकादशी होती है। एक पूर्णिमा के बाद, एक अमावस्या के बाद। तो जो एकादशी, जया एकादशी हम कहते हैं, शास्त्रों में जया एकादशी को बहुत फलदायी कहा गया है। खास तौर से उन लोगों के लिए जिनको पितृदोष है। वो जातक अगर जया एकादशी का व्रत रखते हैं तो निश्चित रूप से उनको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अब जया एकादशी किस दिन है, कब मनाई जाएगी, हमें व्रत कैसे रहना है, पूजन का विधान क्या है, इन सब बिंदुओं पर हम आपसे अलग अलग चर्चा करेंगे। वैसे आप जानते होंगे, जितने भी हमारे सनातन धर्मावलंबी हैं उन सबको इस बात की जानकारी है कि एकादशी का व्रत करने से एक तरफ जो धार्मिक महत्व है वो तो है ही, दूसरा एक वैज्ञानिक आधार भी इसका है कि 15 दिन में हम एक दिन अगर उपवास रखते हैं तो इससे हमारी जो शारीरिक संरचना है वो भी ठीक रहती है। तो जया एकादशी को अन्य एकादशी की तुलना में व्रत करने से, उपवास करने से, पूजन करने से कई गुना ज्यादा फल मिलता है। जया एकादशी 2024 पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 19 फरवरी प्रातः 9:49 से होगा और इसका समापन जो है वो 20 फरवरी को सुबह 9:55 में होगा। तो देखिए, एक बात का यहां पर भ्रम रहता है कि जब 19 फरवरी को 8:49 पर एकादशी प्रारंभ हो जाएगी तो एकादशी का व्रत 19 तारीख को रखा जाएगा या एकादशी का व्रत 20 तारीख को रखा जाएगा, 20 फरवरी को रखा जाएगा। वैदिक सिद्धांत के अनुसार, ज्योतिषीय जो आधार है उसके हिसाब से हम उदया तिथि का मान करके चलते हैं। तो इसलिए जो एकादशी का व्रत है वो 20 फरवरी को रखा जाएगा। अब व्रत के बाद पारण का बड़ा महत्व है। तो पारण जो है वो 21 फरवरी को सुबह 6:55 से 9:11 तक रहेगा। और अगर आप व्रत रखते हैं तो कई तरह के लाभ आपको प्राप्त ही होंगे, जैसा हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जो आश्री शक्तियों का आप प्रभाव देखते हैं या आपको घर में नकारात्मक ऊर्जा का आभास होता है, तो इन सब चीजों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन एकादशी के दिन
तो व्रत न रहने वाले भी वैष्णव को चावल नहीं खाना चाहिए, दोष लगता है। जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए तो व्रत ही है, उनको एक दिन पूर्व चावल नहीं खाना चाहिए। और जो लोग व्रत किन्हीं कारणों से नहीं रख सकते, चूंकि यथाशक्ति तथा भक्ति, तो आप कम से कम उस दिन चावल ग्रहण न करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे हमारे लोग जो नशीली चीजों का सेवन करते हैं, मांस, मदिरा, इन सब से तो आपको बहुत दूरी बना करके रखनी है, नहीं तो आपको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आप ये कह सकते हैं कि हम कहीं आपको डरा न रहे हो, ऐसे मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन तमोगुणी भोजन किसी भी कीमत पर तो करना ही नहीं चाहिए। और यदि आपने ऐसा कुछ बना रखा है या आपका ऐसा कुछ सिस्टम है, तो आप एकादशी वाले दिन तो कम से कम उससे अपनी दूरी बना करके रखें ही रखें। कोशिश करें कि किसी को अपशब्द न कहें, लड़ाई झगड़े में न पड़ें, सद्भाव रखें। और यदि आप सक्षम हैं, संभव हो, तो आप गरीबों की मदद करें, गरीबों को भोजन कराएं, तो जया एकादशी को आपको विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। दूसरी चीज यह है कि एकादशी के व्रत करने वाले और न करने वाले लोग भी कोशिश करें कि दिन में न सोएं, उससे भी अनिष्टकारी स्थिति पैदा होती है। अब एकादशी के दिन पूजन में तो आप दैनिक चीजों को ही शामिल करते हैं, लेकिन यदि संभव हो तो आप प्रातःकाल उठकर संकल्प लेकर पूजन की सामग्री तैयार करके, यदि कहीं विष्णु भगवान का पास पड़ोस में मंदिर है तो वहां जा सकते हैं, अन्यथा आप अपने घर के पूजा स्थल पर ही पूजा करें तो भी आपके लिए बहुत हितकारी रहेगा। नमस्कार।